बात करते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की। महाकाल लोक से लेकर अगले साल होने वाले बहुत जल्द होने वाले सिंहस्थ को लेकर उज्जैन खबरों में बना हुआ है। लेकिन उज्जैन में बढ़ती भक्तों की कतार को लेकर सरकार क्या प्लान कर रही है, सरकार किस तरह से उज्जैन का विकास करेगी, आइए जानते हैं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया से। जय बाबा महाकाल। बात होगी उज्जैन नगरी की, बात होगी मध्य प्रदेश की, बात होगी संसद की, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं वो एक ऐसी क्षेत्र से आते हैं जहां कुछ और कहें न कहें, हर हर महादेव या जय महाकाल तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के आलोट के सांसद अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। और अनिल जी को निकनेम जय महाकाल भी कहा जाता है और अनिल के नाम से या अनिल फिरोजिया के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं सार्वजनिक जीवन में, हालांकि जो जैसा प्यार करता है वैसा संबोधन करता है। भाई साहब, अभी बाबा महाकाल का जिक्र चला है और आप बाबा महाकाल की नगरी से भी आते हैं, तो अभी एक बहुत बड़ा एक इवेंट कहेंगे, एक धार्मिक इवेंट कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। सिंहस्थ की तैयारी के साथ शुरुआत करेंगे, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? महाकाल लोक बनने के बाद से देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में धार्मिक पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा महाकाल का तो पुराणों में भी उल्लेख है और पहले भी लोग आते थे, लेकिन महाकाल लोक के बनने के बाद और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जो महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद इसकी पब्लिसिटी और ज़्यादा बढ़ी है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गूगल पे इस वक्त अगर कोई सर्च हो रहा है तो बाबा महाकाल और उज्जैन, और पहले लगभग 25 से 30 हज़ार लोग पर डे आते थे ये दर्शनार्थी, लेकिन जब से बाबा महाकाल लोक का शिलान्यास हुआ है उसके बाद से यहाँ पे लगभग 2 लाख लोग पर डे यहाँ पे ये तीर्थयात्री दर्शनार्थी आ रहे हैं। और ये अभी काम चल ही रहा है, महाकाल लोक का काम, बहुत सारा काम कंप्लीट हो गया और बहुत सारे काम अभी चले, अभी और लंबा चलेगा ये तो अभी चलता रहेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज पूरा हुआ, सेकंड फेज और थर्ड फेज ये काम जो है, क्योंकि बाबा महाकाल का जो परिसर है उसको हम लगातार उस पर काम हो रहा है और जनता को सुविधा के लिए जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी देश से नहीं अभी तो विश्व से आते हैं एक आस्था लेके, तो उनको असुविधा न हो, उनको सरलता से दर्शन, सुगमता से दर्शन हो जाए और उनको बढ़िया मतलब एक अमिट छाप अपने दिल में लेके जाएं। तो ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम लोग तो उसके लिए सतत कई कार्य चल रहा है। सिंहस्थ में तो करोड़ों लोग आएंगे, तो इस तरह की किसी भी परेशानी के लिए किस तरह का रोड मैप चल रहा है? क्योंकि अभी मैंने अभी आपके पोस्ट देख रहा था मैं, तो उसमें करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की सड़कों की स्वीकृति के लिए राशि अलॉट की गई है। सड़कें अच्छी होंगी, लोगों के रहने के लिए व्यवस्था कैसे होगी, लोग कैसे आएँ, किस तरह से क्या सोच लेकर आएँ, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, क्या है कि पहले जो है अस्थायी निवास बनाए जाते थे टेंटों के रूप में और किसी के रूप में। ये तीर्थयात्री जो हमारे 13 अखाड़े हैं उनके जो भक्तगण आते हैं या उनके जो संत महात्मा आते हैं, लेकिन इस बार एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया है। उन्होंने कहा है कि अब स्थायी निर्माण करने की उन्होंने परमिशन अखाड़ों को दे दी है और उसमें स्थायी जो है जो काम होगा, जिसके कारण जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी आएंगे उनको सुविधाएं मिलेंगे, हर प्रकार की पार्किंग की भी सुविधा होगी, निवास की भी सुविधा होगी। तो अखाड़ों ने भी इसको बहुत प्रसन्नता से स्वीकारा है और हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत भी रखा था। भोपाल जाके उन लोगों ने स्वागत भी करा है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और जनता तो उनका स्वागत कर ही रही है। तो ऐसे कई निर्णय अभी से हमने लेना चालू करे हमारे मुख्यमंत्री ने। जैसे आपने सड़क की बात करी, तो हमने लगभग उज्जैन में ऐसी लगभग 30 से ज़्यादा सड़कें हैं जिनको हम चौड़ीकरण के माध्यम से शहर को चौड़ा करेंगे ताकि तीर्थयात्री दर्शनार्थी को आने में असुविधा न हो, क्योंकि कंजेस्टेड जो पहले था उससे असुविधा हो रही थी। तो सुविधा अच्छी से अच्छी सुविधा हम उपलब्ध कराएं। हमारे यहाँ महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद
प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं महाकाल दर्शन में भी हमने तब्दीली करी है। तो लगभग आज कोई भी पर्व हो, पहले मैंने बताया कि 25-30 हज़ार लोग आते थे पर डे, अब 2 लाख लोग आते हैं। लेकिन हमारे भारत में पर्व चलते हैं, चाहे वो मकर संक्रांति का हो, आषाढ़ी पूर्णिमा का हो, कार्तिक पूर्णिमा का हो, चूँकि उज्जैन का धार्मिक एक अपना पुराणों में महत्व है। और मोक्षदायिनी शिप्रा मैया का स्नान ध्यान का भी वो एक महत्व है कि उसमें स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो जैसे माँ गंगा हमारी जो है पाप विनाशिनी है, वैसे ही हमारी माँ शिप्रा मोक्षदायिनी है। तो वो समकक्ष हैं दोनों। तो उसमें लोग पर्व स्नान करने भी आते हैं। तो पर्व स्नान शिवरात्रि हो या मकर संक्रांति हो, तो इसमें 10-10, 12-15 लाख लोग आते हैं। हमारे यहाँ पंचकोशी चलती है जिसमें लाखों लोग आते हैं। तो उनको असुविधा ना हो, उनको सहजता से, सुगमता से दर्शन हो जाए, ये सब व्यवस्थाएं हमने अभी से प्रारंभ करी है। क्योंकि सिंहस्थ में भी लगभग 15 से 20 करोड़ लोग आने की हमको संभावना है। और पिछली बार लगभग 15 लाख पंचकोशी यात्री आए थे, तो वो संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि देश दुनिया से लोग आते हैं पंचकोशी यात्रा करने के लिए। तो उन सबको सुविधा के लिए अभी से ही हमारे मुख्यमंत्री ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कार्य चालू कर। भाई साहब, अभी आप पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में संभल एक जगह है जहाँ पर एक मस्जिद के सर्वे की मांग की गई। मांग सिर्फ सर्वे की थी, लेकिन उस सर्वे की मांग का विरोध इतना हुआ कि 4 से 5 लोगों की जान चली गई वहाँ पर। और अब हर नेता वहाँ जाना चाहता है। राहुल गांधी भी अभी कल जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि मैं एससी वर्ग से आता हूँ, तो हमारे एससी वर्ग के लोगों के ऊपर भी अत्याचार हुए, दुराचार हुए, उनकी हत्याएं हुई। ये यहाँ पे तो सदन में बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, नोटंकी करते हैं। वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ भी तो जाना था इनको। वो इंसान नहीं है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हैं। वहाँ ब्राह्मण के ऊपर भी हमले हुए थे उनके क्षेत्र में, वहाँ जाते। ये वहाँ तो गए ही नहीं, वहीं क्यों जाना है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाके और दंगों को और भड़काने का, वहाँ भाषण देते, दंगों को और भड़काने का काम करते। तो इसीलिए उनको रोका गया कि वहाँ का जो है माहौल ख़राब ना हो। तो इनको ये राजनीति करना है तो दूसरे वर्गों के यहाँ भी तो जाए, ये एक ही वर्ग क्या क्यों जाना चाहते? बांग्लादेश के मुद्दे पे कुछ नहीं बोला उन्होंने अभी तक। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं ये लोग, ये क्यों नहीं बोल रहे? अब इनको बोलना चाहिए ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ नोटंकी करते हैं, दिखावा करते हैं। और अभी आपके सदन में एक नई आपके सहयोगी आई हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, संभल, माफ़ कीजिएगा, ये वायनाड से जीत कर आई हैं। वो भी संभल जाना चाह रही थी। प्रधानमंत्री के साथ जो नए सांसदों की मीटिंग हुई, इसमें भी वो मौजूद थी। उनका भी ये कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक विषय बन करके रह गया, जबकि इसके भीतर कुछ भी नहीं है ऐसा। संभल का विषय राजनीतिक विषय किसने बनाया? मैं बोल रहा हूँ कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तो करा, क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी महाराष्ट्र में ये कह रहे थे हमारी सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में तो ये बिल्कुल बैठे ही थे। तो सब तो सूट वूट तैयार करके बैठे थे, जॉकेट वॉकेट तैयार करके, हुड्डा। और इनके कांग्रेस के जितने भी नेता शपथ की इनने तारीख निकाल ली थी और इनको मुँह की खाना पड़ी। महाराष्ट्र में भी इनको लग रहा था कि इनके अलायंस जीतेगा, लेकिन वहाँ पे भी तो ये जाए तो जाए कहाँ? इनको कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए। इसीलिए ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए ये तरीके अपना रहे हैं। कई राज्यों में, खुद मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में भी एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर दिखाई क्यों नहीं देता जब बीजेपी सत्ता में होती है? उसका कारण है कि हमारे ये डबल इंजन की सरकार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सीधे सीधे जनता को उसका लाभ मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, उन्होंने जो शब्द कहे उसका वो अक्षरशः पालन कर रहे हैं। मेरी सरकार गरीब किसान मजदूर की सरकार है। आप जितने भी योजनाएं हैं जो धरातल पे हैं, वो सीधे सीधे गरीबों को उसका लाभ सीधा मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो मंच से कहा था
कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये ही लोगों के पास जाते हैं, 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं। लेकिन जो सीना ठोक के अगर कोई कहता है कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 100 रुपये ही सीधे लाभार्थी के खाते में जाते हैं। तो एक लाचार और कमज़ोर तात्कालिक प्रधानमंत्री और एक मजबूत और ताकतवर वर्तमान प्रधानमंत्री, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में जनता को सीधे सीधे लाभ हो रहा है। तो जनता इसलिए मोदी जी को पसंद करती है, प्यार करती है। और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है, एकात्म मानववाद की पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, वो मोदी जी कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना है कि जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, उसको लाभ मिले, उस सपने को भी अगर कोई साकार कर रहा है इस देश में तो वह है नरेंद्र मोदी। और एक चूंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन जल्दी मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट में उसका जवाब ज़रूर दें। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी कहा कि परिवार बहुत माइक्रो लेवल पर चले गए, 1 बच्चे 2 बच्चे, एक परिवार की प्रथा खत्म हो रही है, 3 से 4 बच्चे होने चाहिए। बहुत से बुद्धिजीवियों का कहना है कि आज महंगाई के ज़माने में हम कैसे बच्चे पालेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि ठीक है, परिवार में मौसी बुआ चाचा का सुख खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक बच्चा भी हो तो कट्टर हिंदू होना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इन दोनों बयानों से? हमारे परम पूजनीय ने जो कहा वो उनके कहने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने जो कहा वो सही है, स्वीकार है, क्योंकि वो हमारे परम पूजनीय है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप आए, समय दिया, और इस वादे के साथ कि एक बार फिर हम आपको बुलाएंगे। सिंहस्थ के शुरू होने के कुछ समय पहले आप आइएगा, और हमारे जो श्रद्धालु सिंहस्थ जाने वाले हैं उनके लिए जो भी संदेश अगर आप देना चाहेंगे तो उस समय हम उस पर बातचीत करेंगे। आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय महाकाल। और आप अवश्य उज्जैन पधारें, बाबा महाकाल के दर्शन करें और मोक्षदायिनी शिप्रा मैया में स्नान ध्यान करें और पुण्यफल प्राप्त करें। जय महाकाल।